मैं प्रेमजीत प्रकाश थॉमस राज क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगर आज क्लास 10th का मैथ का वीडियो लेके आए हैं चैप्टर 2 से बहुपद से। चैप्टर क्या है, क्या नाम है चैप्टर का? बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। चैप्टर नंबर 2। इसमें पूछता है ये तीनों प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टिव पूछता है। ये तीनों प्रश्न देख लीजिए कि रेखिक बहुपद के शून्यांक की संख्या कितनी होती है, तो बोलिएगा 1। द्विघात बहुपद के शून्यांक की संख्या कितनी होती है? 2। और त्रिघात के शून्यांक की संख्या कितनी होती है, तो बोलिएगा 3। इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब आइए, इससे एक प्रश्न बनता है, सब्जेक्टिव में भी बनता है ऑब्जेक्टिव में बनता है। प्रश्न चौथा है कि 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यांक है। इसका एक शून्यांक है, कैसे निकालते हैं? दूसरे विधि से भी निकाल सकते, बाय ऑप्शन निकाल सकते हैं, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा को यानी विद्यार्थी को ऑप्शन से समस्या होता है तो ऐसे कीजिएगा। चलिए, 2x² माइनस 3x माइनस 5 इजकल तो शून्यांक है तो 0 दे दीजिए, कोई समस्या नहीं। 10 के 10 उतार दिए। अब इसको गुना कीजिए, 5 दुना, दोनों कात वाला को गुना करेंगे अचर पद को, तो 2 गुना 5 कितना होता है? 10। 10 का लघुत्तम लेंगे, इसको तोड़ेंगे 2 5। अब 5 को इस तरह रखेंगे, 2 5 को, कि जोड़ करने या घटाने पर -3 आए और गुना करने पर -10 आए, x² आए। ये दोनों करते हैं तो -10x² होता है। अब देखिए इसको ऐसे लिखेंगे 2x² माइनस 5x प्लस 2x। बोलिएगा कि -5x काहे लिखे? -5x लिखने का मेरा ये तरीका इसलिए लिखे कि यहाँ -3 है। अगर +3 रहता तो +5 लिखते, क्योंकि यह 2 -5 में से 2 चल जाएगा तो -3 बचेगा। ये पुर गया। अब 10 का 10 इसको उतार दीजिए, 0। इसमें कॉमन लेते हैं तो 2x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 5, यहाँ पे +2 लेते हैं x माइनस 5 इजकल टू 0। अब ये दोनों में है x माइनस 5, यहाँ कॉमन ले सकते हैं x माइनस 5, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 2 इजकल टू 0। अब देखिए ये एक एक करके इसको निकाल लेंगे। x माइनस 5 इजकल टू 0 यानी x बराबर 5। इसको ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 2 इजकल टू 0, तो 2x बराबर लिख सकते हैं 2, कटेगा 1 यानी x बराबर 1। ऑप्शन देखेंगे एक शून्यांक, यहाँ द्विघात बहुपद है तो 2 गो शून्यांक होगा, लेकिन यहाँ पूछ रहा है एक शून्यांक होगा। यहाँ ऑप्शन में 5 नहीं है, ऑप्शन में कहीं पे 1 है क्या? इसका आंसर हो जाएगा 1। ये पहला विधि, ये सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि द्विघात बहुपद दे देगा, उसका शून्यांक मांगेगा, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। लॉन्ग विधि हो गया। अब ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे इसको हम बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ ऑप्शन 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 से करते जहां जहां x का मान होगा वहां 1 दिया जाएगा। यहाँ देखिए 2 है, ऐसे यहाँ देखिए यहाँ 2 है, x का मान 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। सटल रहता है तो गुना होता है 1 माइनस, यहाँ 3 गुना 1 -5। इसको जोड़िए 2 -3, यहाँ क्या लिखे? ठीक, तो -1 होगा ना, -1। इसका आंसर होगा -1। सॉरी, इसका आंसर देखिए यहाँ पे 2 इधर जाएगा तो माइनस होगा ना, माइनस कटेगा तो -1 -1 यहाँ रखते हैं। 1 का स्क्वायर -1 का करेंगे इतना, -1 इतना, इसको कीजिएगा तो 2 गुना 1, यहाँ माइनस माइनस +3 -2, यहाँ हो जाएगा, यहाँ देखिए 3 2 5 -5 यानी 0 हो जाना चाहिए। 0 हो जाएगा, वही शून्यांक होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगर 1 रखते हैं पारा चेक करते जाएंगे, तो अगर नहीं होता है तो नहीं रखेंगे। इस टाइप से सवाल जो है पूछेगा। अब दूसरा सवाल बताते हैं, फिर से अगर नहीं समझे हैं तो फिर से समझिए कि कैसे बनाए हैं। कैसे बनाए हैं इसको
तो माइनस, पहले ऑप्शन ए चेक करेंगे, यहाँ -1 है तो -1 लगा सकते हैं आंसर। दूसरी विधि से क्या करेंगे फिर समझिए, 2 है तो 2, ऑप्शन 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 3 गुना 1 -5, इसको सोल्यूशन करो तो हो जाएगा 3 5, यानी 3 में से 3 गया 0, यानी -5, 0 होना चाहिए, इसका मान ये नहीं होगा। दूसरा पे चलते हैं, -1 रखते हैं, -1 रखते हैं तो क्या होता है देख लीजिए, 2 गुना -1, जैसे माइनस मान रखिएगा कॉस्ट दे दीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, -3 -1 प्लस -5, इसको 1 का स्क्वायर, माइनस का अगर माइनस कोई संख्या है उसका स्क्वायर है, यानी सम संख्या में उसका घात है तो उसका प्लस मान होगा, यानी कि या 1 का स्क्वायर करते 1 यानी 1 गुना 1, यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 -5, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ -5, इसको जोड़िए 3 2 5 -5 इसका तो 0, अगर 0 आ जाता है तो इसका 0 हो जाएगा। अब आइए पांचवा सवाल में चलते हैं, पांचवा प्रश्न में चलते हैं, पांचवा प्रश्न में चलते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न कैसे बनाएंगे, देखिए यहां दिया है यदि f x स्क्वायर -5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 हो तो यहां देखना है हमको क्या मांग रहा है, इस पे विचार करना है। यहाँ f1 मांग रहा है, यदि f2 मांगता तो x का मान 2 होता, यदि यहाँ f3 मानता x का मान 3 होता, यहाँ अगर y रहता तो यहाँ भी y रहता, यहाँ देख लीजिए यहाँ 1 दिया ना, इसका मतलब x का मान 1, अब जहां जहां x का रहेगा वहां 1 बैठा दीजिएगा। देखिए f1 ऐसे लिख सकते हैं, x का मान 1 है तो 1 का क्यूब -5 माइनस नहीं ना इसमें +1 है, स्क्वायर +2 गुना 1 +2, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का कितनों पावर कीजिएगा ना 1 रहता है, 1 का के स्क्वायर 1, 5 गुना 1 5 -5 +2 यानी 5, तो 5 2 प्लस वाला जोड़ेंगे 1 2 3 2 5, 5 में से 5 गया 0, इसका मान कितना हो जाएगा 0, आंसर कहीं है ए नंबर विल बी राइट। अगर नहीं समझे हैं तो छठा प्रश्न बता रहे हैं, इसमें जरूर समझ जाइएगा। देख लीजिए यहाँ दिया है पी एक्स बराबर, यहाँ एफ दे दिया, ये एफ पी जेड से नहीं डरिएगा, यहाँ पी एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 हो तो P1 का मान, यहाँ देखिए 1 दिया है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि x का मान क्या रखेंगे तो 1, यहाँ लिखेंगे P1 बराबर, जहां जहां x है 1 रखिए, स्क्वायर तो स्क्वायर किए 5 1 -12, इसको 1 का स्क्वायर 1, 5 गुना 1 5 -12, अब देखिए 6 में से 12, यहाँ 6 में से 12 घट रहा है, कहिएगा कैसे घटेगा, अगर प्लस माइनस रहे घटाना हो तो बड़ा में से छोटा को घटा दीजिए और चिन्ह बड़ा वाला को लगा दीजिए। अगर देखिए 12 में से 6 गया तो कितना बचा 6, चिन्ह क्या रहेगा 12 के आगे में क्या है, बड़ा जो बड़ा है, बड़ा 6 से बड़ा है ना 12, उससे आगे में कौन सा चिन्ह है तो माइनस का, आंसर माइनस हो जाएगा 6, विल बी राइट आंसर सी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।